वोटिंग ऑन, चलिए देखो हम लोग अभी तक जितना चैप्टर पढ़े हैं उस चैप्टर में कहीं ना कहीं बार बार ये नाम आते रहता था, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, आज हम समझेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है और पॉलिटिकल पार्टी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। ठीक है, क्लास चलेगा मात्र आधा घंटा। ठीक है, क्लास आधा घंटा से ज्यादा नहीं चलेगी, तो इसलिए निश्चित रहिए कि आप लोगों को ज्यादा बोरिंग फील होगा। पहले पॉलिटिकल पार्टी समझिए कि ये जो है पार्टी, ये शब्द जो है कहाँ से आया। ठीक है, इस शब्द को हम लोग कहाँ से देखें। देखो, पॉलिटिकल पार्टी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं राजनीतिक दल। तो जो पार्टी होता है वो एक वर्ड था, लैटिन वर्ड से लिया गया है, वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसमें उसको बोलते हैं पार्सिएट। क्या बोलते हैं? पार्सिएट, PARTIRE। ठीक है, पढ़ते उसको वही है, लेकिन होता ये है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टायर, मतलब ये होता है पार्ट, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग विभाजन। ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? विभाजन। सबसे पहले समझिए कि पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्या हुई, पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाया गया। देखो, आमतौर पे अगर आप भारत की आजादी से पहले देखें या भारत की आजादी से काफी पहले, अगर 1800 के आसपास और 1900 के आसपास देखेंगे तो बहुत जगह पे बहुत गिने चुने पार्टी लोग थे, बहुत गिने चुने पार्टी लोगों की संख्या थी। भारत आजाद हुआ तो भारत में पार्टी की जरूरत हुई। सवाल उठता है कि अगर हम ये पूछें कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, अगर हम इसको पूछे कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, अगर लिखना हो तो लिख लो। पूछेगा कोई कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, क्वेश्चन है कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह है, ऐसे लोगों का ग्रुप है जिनके सदस्य एक जो है ना क्लियर सिद्धांत, एक विचारधारा पे चलने वाले लोग होते हैं। जैसे कोई एक पार्टी एक विचारधारा को फॉलो करेगी, ऐसा नहीं कि वो हर एक पार्टी हर एक, कभी आम आदमी पार्टी की विचारधारा को ले ले, कोई किसी और विचारधारा को ले, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो चीज है। तो कहता है, अगर इसका डेफिनेशन आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल्स हैविंग अ सिंगल और having a specific mindset and thought processes। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जिसका एक स्पेसिफिक माइंड सेट है और एक अपना थॉट प्रोसेस है, उसी थॉट प्रोसेस पे चल सकता है। जैसे मान लो कि कोई एक पार्टी है जो किसी, जिसको बोलते हैं कि वो किस थॉट प्रोसेस को फॉलो करता है, तो गांधीयन प्रिंसिपल। दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, ये है गांधीयन प्रिंसिपल, तो उसको बोलेंगे हम गांधीवादी विचारधारा पे चलने वाली पार्टी। ठीक है, कहता है आपके बुक के हिसाब से देखेंगे तो कहता है कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। कहता है कि राजनीतिक दल एक ऐसे लोगों का संगठित समूह के रूप में समझा जाता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। उसका एक सिंगल मोटिव है कि भाई साहब हमको राजनीति करना है, हमको सत्ता चाहिए। ठीक है, एक सेकंड।
देखो, तो हम ये बता रहे थे कि उसका कुछ अपना थॉट प्रोसेस होता है, उस थॉट प्रोसेस को डेवलप करता है। अब पूछता है सवाल कि आखिर बताइए कि राजनीतिक दल मतलब उसका क्या, राजनीतिक दल का क्राइटेरिया क्या होगा जिससे हम ये पहचान पाए कि ये चीज पॉलिटिकल पार्टी है, ये चीज पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ठीक है, कहता है कि हर एक राजनीतिक दल जो है वो अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए संगठन को मजबूत करता है। याद रखिएगा, अभी एक कैंपेन चल रहा था कि बूथ को मजबूत करें बीजेपी की तरफ से, कि हर एक बूथ को अगर आप मजबूत करेंगे तो आप जीत जाएंगे। तो वो कहता है कि उसको संगठन को हर एक कार्यकर्ता जो हर एक कार्यकर्ता जो है वो केवल अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करेगा। उसका सिंगल मोटिव होगा क्या चीज, कि हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत। तो कहता है कि संगठन का अर्थ क्या होता है, संगठन का अर्थ होता है उसका पार्टी का बनाया हुआ एक संविधान, एक रूल जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे क्या क्या चाहिए, एक पार्टी का क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, तो एक तो हो सकता है उसका वर्कर्स, दूसरा हो जाएगा उसका, अगर पार्टी है तो वर्कर्स है, वर्कर्स का काम क्या होगा, वर्कर्स का काम होगा स्ट्रॉन्ग पार्टी, टू स्ट्रॉन्ग पार्टी, या स्ट्रेंथन लिख सकते हैं आप स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथन द पार्टी। उसका काम क्या होता है, पार्टी को मजबूत करना। अब पार्टी को मजबूत करने के लिए तो पार्टी के पास एक क्या होगा अपना, पार्टी हैव देयर ओन प्रिंसिपल बुक। पार्टी के पास अपना एक प्रिंसिपल बुक होगा जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। ठीक है, पार्टी का, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें लिखा हुआ होता है, पार्टी के जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला होता है उसमें लिखा हुआ होता है कि क्या होगा, उसका कार्यालय कहाँ होगा, मतलब ऑफिस, उसके ऑफिसर्स कौन कौन से होंगे, मतलब कौन से संगठन का मंत्री होगा, कौन सा महामंत्री होगा, ये सारी चीजें। उसके बाद कहता है कि इनका काम क्या होता है, दलों में अनुशासन बना के रखना, जिससे दल की शक्ति बढ़ती है। और राजनीतिक दल जो होता है ना, पॉलिटिकल पार्टी, वो एक निश्चित विचारधारा और सिद्धांत, जैसे हम यही बोले ना, वो एक स्पेसिफिक माइंडसेट और थॉट प्रोसेस पे काम करता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि राजनीतिक दल, मतलब अगर राजनीतिक दल का सिंगल मोटिव अभी बताया, चुनाव लड़ना और शासन करना, तो चुनाव लड़ने के लिए वो संवैधानिक तरीके जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वेज, उसको फॉलो करते हैं चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, अब आपके बुक में कहता है चलो, आवाज जा रहा है क्लियर तो नहीं जा रहा है? ठीक, लिखना होगा तो अपना लिखते रहना तुम लोग। चलो, अब कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के तीन हिस्से होते हैं, एक, दो और तीन। ठीक, पहले हिस्से में होते हैं लीडर्स, जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं नेताजी।
दूसरा होता है सक्रिय सदस्य, उसको बोलते हैं लोग एक्टिव मेंबर्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सक्रिय सदस्य। तो ये हो गया आपका पहला, ये दूसरा, और तीसरा इसका इंग्रेडिएंट क्या होगा बताइए? इसका तीसरा इंग्रेडिएंट होगा सपोर्टर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं समर्थक। ये तीन चीज, इसके बिना कोई भी पार्टी नहीं चल सकती, ठीक है। एक तो होता है लीडर, मतलब नेताजी, जैसे उसके बड़े बड़े नेता हो गए। दूसरा होता है एक्टिव मेंबर्स, जो उसके सक्रिय सदस्य होते हैं, जो केवल उसी के लिए काम करते हैं। और तीसरा होता है सपोर्टर्स, मतलब जो उसको फॉलो करते हैं, जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, ठीक। तो ये पॉलिटिकल पार्टी के तीन इंग्रेडिएंट्स। अब हम इसमें ये देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी के वर्ग क्या क्या है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी के वर्ग क्या क्या है। वर्क्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, वर्क्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कहता है कि, कहा जाता है कि आमतौर पे राजनीतिक दल जो होते हैं वो राजनीतिक पद को भरते हैं। राजनीतिक दल जो होते हैं वो राजनीतिक पद को भरते हैं। राजनीतिक पद का मतलब हो गया नेता, मंत्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहता है कि और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं, राजतांत्रिक सत्ता का इस्तेमाल नहीं करते, वो राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के कई काम करते हैं, इस तरह के कई कामों को वो करते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ठीक। अब पहला काम इसका क्या होगा? इसके पहले काम में हम कहते हैं कि ये चुनाव लड़ते हैं, टू टेक पार्ट इन इलेक्शंस। हमारे भारतीय संविधान में इंडिविजुअल को भी ये राइट है कि वो चुनाव कंटेस्ट कर सकता है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं, इसको सिंपल भाषा में लिखना होगा तो लिख देंगे आप कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, ठीक है। पता है कि अधिकांश डेमोक्रेटिक कंट्री को अगर आप देखेंगे तो उसमें चुनाव राजनीतिक दलों के द्वारा खड़े किए गए जो उम्मीदवार होते हैं, कंटेस्टेंट होते हैं, उनके बीच में लड़ा जाएगा। बीजेपी अपना उतारा, जैसे कोई एक सीट हो गया, मान लो कि अभी मुजफ्फरपुर में, तो हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि मुजफ्फरपुर का एक सीट, हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कैसे होगी? आमतौर पे दो भागों में देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। एक को बोलते हैं आप नेशनल लेवल की पार्टी, और एक को बोलते हैं स्टेट लेवल की पार्टी, ठीक है। ये होता है, तो नेशनल लेवल की पार्टी भी भाग लेगी और स्टेट लेवल की पार्टी भी भाग लेगी। तो मान लो कि यहाँ से मुजफ्फरपुर में आमतौर पे हम 5 पार्टी को देखेंगे। 5 पार्टी का मतलब हो गया बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, हम अलायंस की बात नहीं करेंगे अभी, आरजेडी, और एक दे दो वीआईपी। 5 पार्टी मान ली। एक सीट है मुजफ्फरपुर, यहाँ से कोई एक विधायक बनेगा, यानी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बीजेपी भी अपना एक, जेडीयू भी अपना एक, कांग्रेस भी अपना एक, आरजेडी भी अपना एक, और वीआईपी भी अपना एक एक कंटेस्टेंट वहां पे उतारेगी। ये क्या करेगा कि कंटेस्टेंट को जब उतारेगा तो इन सब कंटेस्टेंट के बीच में होगा कंपटीशन। ये लोग करेंगे कंपटीशन, और जिसको 50% प्लस 1 वोट मिला वो जीत जाएगा, ठीक है। या फिर जितने वोट्स होंगे उसमें से, इनमें से जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा वो जीत जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि राजनीतिक दल के द्वारा खड़े किए गए कंटेस्टेंट के बीच में इलेक्शन लड़े जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कंटेस्टेंट को कई तरह से और चुनाव को कई तरह से देखते हैं। जैसे अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव में, मतलब पार्टी के जो होते हैं ना, पार्टी के मेंबर और सपोर्टर्स करते हैं। अब इस तरह के, मतलब उम्मीदवार को चुनने वाले लोगों को, उम्मीदवार का समर्थन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे भारत, जिसमें दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं, दलों के नेता मिलके एक, जैसे मान लो दलों के नेता कैसे, बीजेपी अपना बैठक करेगा कि हमको मुजफ्फरपुर में सीट किसको देना है। वो जब सीट अलॉट कर देगा तो सारा उसका मेंबर चुनेगा कि हाँ इसको ये सीट दिया जाएगा, तब जाके वो पार्टी को एक सीट दे पाएगी, ठीक है। सेम सारे लोगों का प्रोसेस होता है।
उसके बाद कहता है कि पहला तो ये काम हो गया। अब दूसरा कहता है कि दल जो है वो अलग अलग नीति और कार्यक्रमों को वोटर्स के सामने रखते हैं। अब उनका काम क्या होगा? दूसरा, टू इम्प्रेस द वोटर्स। उनका काम अब ये हो जाएगा कि वो वोटर को इम्प्रेस करेंगे कि हाँ भाई साहब ये स्थिति है, वोटर को हम इम्प्रेस करेंगे। कैसे इम्प्रेस करेंगे? तो वो अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम उनके सामने रखते हैं, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रखते हैं उनके सामने कि हाँ ये हमारी पॉलिसी है, हम जीतेंगे तो ये करेंगे और इस टाइप का हमारा कार्यक्रम होगा। ठीक। अब क्या होगा कि वोटर जिसके पॉलिसी और प्रोग्राम से ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा उसको वोट देगा। जो ज्यादा अपनी पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाने में सहमत होगा वो पार्टी जीतेगा, जो नहीं पहुंचाने में सहमत होगा वो नहीं जीतेगा। ठीक है। तो ये कहता है। उसके बाद कहता है कि देश की कौन कौन सी नीति ठीक होगी, पॉलिसीज ठीक होगी, ये एक साथ। अब पता है कि इस सब के बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है कि हाँ देश को बनाना है तो देश में ये चीज चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए, ये चीज होना चाहिए, ये चीज नहीं, ये सारी चीजें इसमें बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है। उसके बाद कहता है कि अब देश की आबादी अगर 130 करोड़ है, एक पार्टी इतने 130 करोड़ लोगों का तो थॉट एक हो नहीं सकता है। और जब 130 करोड़ थॉट को लेके क्या कोई एक पार्टी अपना पॉलिसी बना सकती है? अगर एक एक लोगों का अगर अपना विचार रखना शुरू कर दे या एक एक कम्युनिटी को मान लो, तो भी उसको थॉट प्रोसेस को फॉलो करने में उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो कहता है कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी में जो कॉमन या मतलब जिसको बोलते हैं हम एक साथ मिलते जुलते जो थॉट होते हैं उनको साथ लेके आते हैं और तब पॉलिसी को एक दिशा दी जाती है कि हाँ ये पॉलिसी बनेगी, कितने लोगों की इच्छा है, और तब पार्टियां काम करती है। पार्टी जो है वो तरह तरह के विचारों को पार्टी जो है वो अपने तरह तरह के विचारों को कुछ मतलब ऐसा बुनियादी राय समेट के लाती है जिनका समर्थन करती है। सरकार अपने शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीति तय करती है। तो दूसरा मतलब हो गया कि टू इम्प्रेस द वोटर्स। ठीक है। अब इसका तीसरा पार्ट क्या होगा? इसके तीसरे पार्ट को देखिए। कहता है कि पार्टी जो है वो देश के, अब तो क्या होगा पहले देखो, एक तो इलेक्शन में भाग लिया, फिर वोटर को इम्प्रेस किया, उसके बाद पार्टी जीत जाएगी। तो तीसरा काम उसका क्या होगा? टू मेक पॉलिसीज फॉर नेशन। वो क्या करेगी फिर? राष्ट्र के लिए पॉलिसी तैयार करेगी। ठीक है। क्या करेगी? अब डिबेट्स होगा पार्लियामेंट में कि ये कानून लाना है, ये कानून नहीं लाना है, ये कानून रहना चाहिए, ये कानून हटा देना चाहिए, ये डिबेट्स वो लोग करेंगे। ठीक है। वो पॉलिसीज बनेंगे, उस पर डिबेट्स करेंगे और उसको पास करवाएगा। कहाँ से? एग्जीक्यूटिव से, सॉरी लेजिस्लेटिव से उसको पास कराएगा। लेजिस्लेटिव जब उसको पास कर देगा, कहता है कि लेकिन जैसे आप देखेंगे कि पार्लियामेंट हो गया, मान लो एग्जैक्टली के पार्लियामेंट हो गया, इसका एक हो गया अपर हाउस जिसको हम लोग बोलेंगे राज्यसभा, एक हो जाएगा लोकसभा। एक कोई पार्टी है। अब लोकसभा में अगर हम 556 देखेंगे तो 556 में कुछ कांग्रेस के पास होगा, कुछ बीजेपी के पास होगा, कुछ रीजनल पार्टीज के पास होगा। ये सभी लोगों के पास आसपास में इस टाइप से पॉलिसीज हो। अब इन सबके थॉट प्रोसेस को किसी का मन होगा कि ये कानून पास हो जाए। मान लो कि हम एक लॉ ला दिए सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट्स एक्ट। इसमें क्या होगा कि बीजेपी पास कराने के पीछे रीजन ये है कि बीजेपी के पास लॉट्स ऑफ बीजेपी के पास मेजोरिटी है। तो वो उसके जो सदस्य हैं पास कराने के लिए क्या करना होगा? मान लो 50%+1 जिसके पक्ष में आया वोट तो चला जाएगा। लेकिन इसके पास ऑलरेडी 300 मतलब 300 समथिंग कुछ है इसके पास सीट बीजेपी के पास अकेले। तो 300 के पास है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उसका पार्टी मेजोरिटी में उसका सब अपना अपना जिस दिन उसको कोई कानून पास करना होगा उस दिन सारे अपने एमपी को बुलाएगा, बोलेगा भैया तुम इसको सपोर्ट कर देना। सब सपोर्ट कर देगा, पार्टी व्हिप जारी करेगा। व्हिप बोलते हैं इसको, WHIP। व्हिप एक नोटिस होता है जो जारी करेगा और पार्टी को बताएगा कि तुमको इस चीज पे अपना ही वोट देना है, हम जो कानून ला रहे हैं। ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है। तो जो इसके विधायक होंगे या जो इसके सांसद होंगे वो अपने पार्टी के कहे हुए
रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। जो अपने पार्टी के कहे हुए रूल को फॉलो नहीं करते हैं, पार्टी उन पे एक्शन ले लेती है, ठीक है। और इसका चौथा काम होता है रूल एंड रेगुलेशंस। पार्टी बनेगी, पॉलिसी देश के लिए बनाएगी, फिर उसको रूल बनाएगी और उसको कैसे चलाना वो डिसाइड करेगी, ठीक है। तो कहता है कि दल ही सरकार बनाती है, यानी पार्टी ही सरकार बनाती है, पार्टी ही सरकार चलाती है। उसके बाद कहता है कि वो अपना अपना काम करना शुरू करता है। अब सवाल उठता है ये तो हो गया जीतने वाले पार्टी की बात। अब बात है कि हारने वाले पार्टी की। तो जो पार्टी जो है कम मतलब मार्जिन से हारती है उसको बोलते हैं हम लोग लीडर ऑफ अपोजिशन। हिंदी में बोले तो विपक्ष का नेता। दरअसल अभी भारत के पार्लियामेंट में विपक्ष का कोई नेता नहीं है, क्योंकि किसी को एकदम स्पष्ट वोट नहीं मिला जो जिससे हार एकदम कम कम की मेजोरिटी से, ठीक है। पता है कि अब क्या करेगा, इसका काम होगा अपोज करना किसी भी चीज को। ये कोई पॉलिसी बनाएगा, ये उसको करेगा अपोज। अपोज करेगा क्या चीज, ये कोई पॉलिसी लाया कि हाँ आपको ये कानून बनाना है, ये कहेगा नहीं इसमें ये कमी है इसको हटाओ, ये कमी है इसको बदलो। तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या चीज कि वो ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ना, जो प्रेशर ग्रुप्स जो प्रेशर बनाते हैं गवर्नमेंट पे और बोलते हैं कि हाँ ये चीज नहीं होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, तो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। अब लीडर ऑफ अपोजिशन क्या करेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन क्या करेंगे कि जो आपकी रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी का बनाया हुआ जो पॉलिसीज है उसको गवर्नमेंट के पास तक, जैसे कोई एक रूलिंग पार्टी होगा, दो बात समझिए, रूलिंग पार्टी और एक को बोलेंगे अपोजिशन। ध्यान से समझिए, ये पार्टी क्या करती है, एक प्रपोजल लाती है, कोई एक प्रपोजल कि हमको ये लॉ बनाना है। वो प्रपोजल चला जाएगा आपके पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में क्या होगा, डिबेट। अगर पार्लियामेंट में डिबेट हुआ, सारे दल और सारे नेता लोग मिलकर अगर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो प्रपोजल हो जाएगा। तो जब तक ये डिबेट हो रहा होगा इतने की प्रक्रिया तक वो हो जाएगा बिल, ठीक है। ये बिल क्या हो जाएगा, वहां से पास हो जाएगा। कहां कहां से पास होगा, लोकसभा और राज्यसभा। जब ये दोनों जगह से पास हो जाएगा तो वो चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। और जब प्रेसिडेंट के पास से वापस जब वो पास हो जाएगा वहां से, तो ये बिल जो है अब यहाँ के बन जाएगा ACT एक्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि कभी भी एक्ट दो टाइप का एक्ट होता है, एक ये एक्ट होता है, एक ये एक्ट होता है। ये वाला एक्ट हो जाएगा आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट्स एक्ट, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका एक्ट जिसको बोलते हैं हम IPC इंडियन पिनल कोड। उसका जो केस लिखाता है उसमें ये वाला एक्ट दिया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम, ये किसी एक्ट को हिंदी में बोलते हैं आप सॉरी क्या बोलते हैं, नहीं अनुच्छेद, आर्टिकल हो जाएगा ना अनुच्छेद का मतलब। अनुच्छेद का मतलब आर्टिकल का, एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, सॉरी इस एक्ट का मतलब हो जाएगा अधिनियम। अधिनियम, ये बिल से क्या हो जाएगा एक्ट, तब ये पूरे देश में लागू होगा। कल बता रहे थे कि स्टेट और सेंटर के बीच में अगर किसी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी कानून को लेके, तो सेंटर का कानून प्रिवेल करेगा, स्टेट का कानून प्रिवेल नहीं करेगा, ठीक है। आइए अब हम आगे देखते हैं इसके विषय में। दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब हम एक चीज समझ रहे हैं, दो टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं, एक को बोलते हैं हम प्रेशर ग्रुप्स। लेकिन पहले उससे पहले हम ये समझते हैं कि किस टाइप से अगर हम किसी टाइप लोगों के विचार को हम निभाते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए ये क्या करेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन जब इतना मैटर हो जाएगा, मान लो कि उसको किसी कानून में उसने समर्थन नहीं किया, लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये एक लॉ लाया, बोला कि हमको ये लॉ पास करना है, अपोजिशन उसको काट दिया कि नहीं हम इसको नहीं पास होने देंगे, ये गलत है, इसमें ये खामी है, नहीं पास होना चाहिए।
सरकार तब भी हरा हुआ है कि हमको पास करना है, ये क्या करेगा, पब्लिक के पास जाएगा, पब्लिक को बताएगा भाई साहब ऐसे ऐसे कानून बन रहा है, इस कानून में ये चीज खराब है और इस चीज को हटाना चाहिए। तो ये क्या करेगी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है तो वो इसको अपोज करेगी, क्योंकि इसका काम होता है कि पब्लिक का जो मुद्दा होता है उसको सरकार तक पहुंचा देना कि भाई साहब ये जो है मुद्दा अभी चल रहा है और इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहता है कि दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले वेलफेयर वर्क्स को या वेलफेयर प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाते। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना और उनसे संपर्क करना आसान होता है, और इसी कारण लोग दल पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उनको अपने करीब मानते हैं। जैसे मान लो कि एक आईएएस है, ठीक है, और एक आपका एमएलए है, ठीक है, दो चीज है। आप एज भारत के नागरिक ये ध्यान में रखते हुए बताइए कि पावरफुल कौन ज्यादा है, आप किसको ज्यादा पावरफुल मानते हैं, आईएएस को कि एमएलए को, किसको मानेंगे आप? स्वाभाविक तौर पे लोग कुछ लोग आईएएस बोलेंगे, कुछ लोग एमएलए बोलेंगे, लेकिन एज ए कॉमन नागरिक, एक गांव के लोग, गांव का आदमी होने के नाते आपको यहाँ तक इसका तो आप सबसे पहले बात नाम नहीं सुनेंगे कि ये तो सुनेंगे डीएम साहब, अब डीएम साहब को ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा, अरे काम नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा मतलब तब क्या बोलेगा, वो एमएलए के पास चला जाएगा। वो चाहता है कि हम नेता से हमारा जुड़ाव ज्यादा हो, ठीक है। तो लोग जो है न चाहते हुए भी इस पे भरोसा कर लेते हैं, इस पे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये हो जाता है अपना लेजिस्लेटिव और ये हो जाता है आपका एग्जीक्यूटिव। इसका काम है लॉ बनाना और इसका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करा देना, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम ये समझेंगे कि राजनीतिक दल की जरूरत क्या होती है, ठीक है। दलों के काम की इस सूची में उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की शुरुआत में पूछा गया था। अब हम सबसे पहले सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्या है, इसके बिना हम कैसे काम कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें समझने की बात है। कहता है कि हम ध्यान से सोचिए, एक बार सोचिए, थोड़ा इमेजिन करिए। कहता है कि इनकी जरूरत को हम कैसे समझ सकते हैं। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, मतलब जितने भी पार्टी चुनाव लड़ने वाले होंगे वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे या फिर निर्दलीय हो जाएंगे। तब इनमें से कोई भी पॉलिसी के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने या स्थिति में नहीं हो पाएगा। कौन क्या बताएगा कि हम इस बार सरकार में आएंगे तो क्या बनाएंगे, कुछ नहीं पता चलेगा। हम कुछ और पॉलिसी देंगे, वो कुछ और पॉलिसी देंगे, एक आदमी के बनने बिगड़ने से कुछ होने वाला है। कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस में कि इंडिविजुअल पर्सन इज नेवर इम्पोर्टेंट। इंडिविजुअल पर्सन कभी भी इम्पोर्टेंट उतना नहीं होता है। ये नहीं कह सकते आप कि गांधी जी नहीं होते तो भारत आजादी नहीं होता, संभव नहीं है, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि जवाहरलाल नहीं होते, जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा सकता। हाँ उन्होंने लिखा, अच्छा लिखा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो ये कह दे कि हाँ भाई साहब वो नहीं होते तो लिख ही नहीं, ऐसा नहीं। इस पे हम आगे देखेंगे, लेकिन इसकी आगे की चर्चा हम लोग करेंगे कल। आज के लिए इतना ही सफिशियंट है, ठीक है। नहीं तो 1 घंटे का क्लास जो है तो थोड़ा बल्कि हो जाता है। कल फिर हम लोग इसको और आराम से देखेंगे और आराम से समझेंगे, ठीक है। चलो, इसमें किसी को कोई सवाल जवाब है तो बताओ। अभी तक में किसी को कोई, हाँ बोलो। नहीं, मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि हम चुनाव में इस बार इस मुद्दे पे लड़ेंगे, वो मुद्दा होता है। मैनिफेस्टो में क्या लिखा जाता है कि हम इस बार सरकार बनाएंगे तो आपके लिए ये काम करेंगे, ठीक है। मैनिफेस्टो में क्या लिखते हैं हम, मैनिफेस्टो में हम क्या करते हैं, झूठा वादा। क्लियर सी बात, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही इसलिए बता दे रहे हैं। तो झूठा वादा होता है, ठीक है। झूठों के कि हम आपके लिए आएंगे तो कॉल करवाएंगे, आपके लिए आएंगे तो नदी कोड़वा देंगे, आपके लिए आएंगे तो बिल्डिंग पे बिल्डिंग पिटवा देंगे, ठीक है। तो ये मैनिफेस्टो होता है। लेकिन पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ कि पार्टी किस नीति पे चलेगी, पार्टी की पॉलिसी क्या है, पार्टी फिलोसफिकल किसको फॉलो करेगी, है ना। आप ध्यान से सुनते होंगे, 2 बार चलता है, एक होता है गांधी, एक होता है गोडसे। तो लोग बोलता है कि ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है, ऐसा उसको बोलता है लोग, ऐसा कुछ है। तो पार्टी जिस पॉलिसी को फॉलो करती है
जिस प्रिंसिपल को फॉलो करती है, कैसे चलेगी, किस किस रूल को फॉलो करेगी, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक स्पेसिफिक चुनाव में वो किन किन मुद्दों को लेके आती है, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टो। ठीक है, तो मैनिफेस्टो और कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर समझ आया? अब बताओ आगे का सवाल। और कोई दिक्कत? आशीष, अरे पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन, पहले कोई पार्टी बनता है तो चुनाव लड़ने के लिए ना बनता है जी। पार्टी बना के आचार रखेगा जो चुनाव में भाग नहीं लेगा, क्या करेगा वो? पार्टी बनेगा तो वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करता है कि हाँ हमको इस बार चुनाव लड़ना है, तो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए उसके पास अलग अलग ढंग होते हैं। ढंग कैसे होगा? अब डायरेक्ट मान लो कि एक पार्टी है, पार्टी को चुनाव लड़ना है बिहार में, तो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को विधायक का चुनाव थोड़ी लड़ा देगा। उसके लिए वो क्या सिलेक्ट करेगा? देखो एकदम आसान चीज में समझाते हैं तुमको, ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए। जैसे मान लो ये एक, हम एक बना लिए पार्टी, ठीक है? अब दिख रहा है, ये हम बना लिए पार्टी, पार्टी का नाम रख दिए चोर पार्टी। पार्टी हो गया हमारा चोर पार्टी। चोर पार्टी को क्या कहते हैं कि अब हम अपना एक पॉलिसी बना लिए। पॉलिसी क्या बनाए? कॉन्स्टिट्यूशन जिसके बारे में वो पूछ रहा था, तो हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिखा कि हम कैसे चलेंगे। ठीक है, जैसे आप कोई एनजीओ वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें मेमोरेंडम लिखाता है कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन कौन होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हमारा ये चोर पार्टी का एक चीज होगा जिसका नाम होगा ऑफिस। कहाँ पे हमारा ऑफिस होगा? ठीक। उसके बाद हम देखेंगे इसमें एक्टिव वर्कर्स रखेंगे अपने, जो लोग हमारे साथ जुड़ के, होता नहीं देखता होगा कि जो रोड पे चलते चलते बीजेपी चल रहा है, बीजेपी वाले का बैनर देखेगा खुश हो जाएगा पूरा, जय माता दी जय माता दी। वो एक्टिव वर्कर्स रखेगा। फिर वो क्या करेगा? एक हो जाएगा उसका सपोर्टर। सपोर्टर्स का मतलब ये हो गया कि ये पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन से अपने आप को समझदारी, अपने आप को समझता है कि हाँ हम इसके साथ जुड़ सकते हैं, ये हमारे बातों को आसानी से फॉलो करता है, सपोर्टर्स हो। ठीक है, अब क्या होगा कि ऑफिस में इसके ऑफिसर्स बैठेंगे। जो पार्टी का एक होता है चेयरमैन, ठीक है, और भी बहुत लोग होते हैं, चेयरमैन, मेंबर मेंबर सब लोग होते हैं। ये क्या करेगा कि मान लो कि बिहार में चुनाव हो रहा है, तो बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार में बहुत सारे सीट होंगे, मुजफ्फरपुर में कितना सीट होगा, पटना में कितना सीट होगा, वो सारे सीट है। मान लो कि टोटल सीट सब मान लिए 243, 243। ठीक है, अब चेयरमैन ये लोग मीटिंग करेगा ऑफिस में अपने, ठीक है, वर्कर से पूछेगा, एक्टिव वर्कर से कि उधर किसका ज्यादा चल रहा है, कौन है जो अपनी पार्टी में, कौन लड़का विका है जिसको लग रहा हो कि हाँ भाई जीतने लायक है लड़का। तो उसमें नाम गया, 5 आदमी का नाम गया कि हाँ भाई फलना 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 है। तो पार्टी क्या करेगी? उसमें एक एनालिसिस कराएगी कि ये पांचों में से कौन सबसे ज्यादा उस क्षेत्र में फेमस है। तो बात उठा कि एक लड़का है जिसका नाम है अमन, इसको हमको लड़ा देना है। ठीक है, पार्टी ने बोला कि भाई साहब मुजफ्फरपुर सीट अमन कुमार। तो ये क्या करेगा? पार्टी कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन, मुद्दा यही है। अमन कुमार चुने जाएंगे, उसके बाद दूसरे सीट से कोई और, तीसरे सीट से कोई और, चौथे सीट से कोई और। तो जिस पार्टी को जितना टोटल सीट्स, मतलब 243 डिवाइडेड 2+1, ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रख लीजिएगा। कभी भी कौन सी पार्टी जीतेगी? तो जो पार्टी के पास आधा प्लस एक ज्यादा, वो जीत जाएगी। जैसे हम लोग देखते हैं ना, कोई क्रिकेट में कोई रन बनाता है 110 दे दिया हमको, एक दे दिया एक टीम के 110 रन का हमको टारगेट दे दिया, तो हम कितना बनाएंगे तो जीतेंगे? 111 बनाएंगे तो जीत जाएंगे ना, कि नहीं जीतेंगे? तो बस वही बात है उसमें। ठीक है, 111 में, तो यहाँ यही मुद्दा है कि 243 को सीट है, जो उसमें से आधा से एक ज्यादा जीत जाएगा, काम खत्म, वो जीत जाएगा। तो वो पार्टी कॉन्टेस्ट करेगा। तब इस तरह से उसके सपोर्टर होंगे, जो उसका चुनाव में खड़ा होने वाला आदमी होगा। मतलब जैसे भी हम कह दिए कि हम इस लड़के को खड़ा करा दिए चुनाव में, ये हमारा सपोर्टर सब है। एक्टिव वर्कर्स क्या करेगा? सपोर्टर से मिलेगा, सपोर्टर्स क्या करेगा? इसको वोट देगा, और जो दूसरे से भी दिलवाएगा, तब ये जाके जीत जाएगा भाई साहब। दैट इज कॉल्ड पार्टी में कॉन्टेस्ट। ये पार्टी विल कॉन्टेस्ट और नॉट कॉन्टेस्ट, यहाँ पे ये डिसाइड होगा। ठीक है, आगे बोलो और कोई सवाल?
सत्यम, सत्यम, अरे चोर पार्टी में तुमको भी दे रहे हैं भाई, तुमको भी विधायक का चुनाव लड़वा दे रहे हैं, रो मत। लड़वा दे क्या इसको चुनाव? लड़वा देते हैं इसको चुनाव, ना लड़वा देते हैं। अरे वो कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं बच रहा है, और कल से हमको जो है बोला गया है कि यूट्यूब पे आप मतलब आप अपना वीडियो बनाइए और लिंक भेज दीजिएगा। पवन सर बोले कि हमको आप लिंक भेज दीजिएगा, हम लिंक भेजेंगे बच्चा सबको, और बच्चा सब उसको पढ़ेगा, लिंक देखेगा और उसको पढ़ने के बाद हमको क्या करेगा, आंसर दे देगा भाई साहब। हम सर को बोले कि हमको एक ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम लिंक भेज देंगे, बच्चे को जैसे अभी क्लास करा रहे हैं वैसे क्लास करा देंगे, सब सामने में देखेगा तो समझ पाएगा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस खाली कहीं से कोई भी स्टडी मटेरियल ले आइए और हमको आप दे दीजिए, बस बात खत्म। अब वो धंधा क्या करेगा भाई? वो धंधा होने के लिए चाहिए ना, दिमाग चाहिए अपने पास। वो सब चीज अब उन लोगों से, अब उनका कहना है, उस समय फोन किए, परसों फोन किए कि सर ऐसे ऐसे मैटर है, सो क्लास कराना है, 7-8 उसको नहीं पढ़ाना है, 7-1 को पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि पैसा वैसा नहीं देगा, है कि भाग जाएगा पता नहीं। 9th वाला 10th वाला बच्चा है जो पैसा देगा ही देगा। तो तुम लोग माल वाला पार्टी है भाई, ठीक है। कहीं तुम लोग के समय भी कह दिया सरकार कि ना ना ये लड़का सब भी पैसा ही पास, तो मजा आ जाएगा। तो वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अब अगर कोई है जान पहचान, अगर तुम लोग का कोई भाई भाई हो, तो कोई भी एक आध दो बच्चा चाहिए जिसको हम ऑनलाइन ऐसे क्लास करा देंगे ना, तो ये ऐसे ही ऑलरेडी रिकॉर्ड हो जाता है, और क्वेश्चन 2-4 आदमी पूछ लेता है तो थोड़ा जो भी उसमें का कमी बेसी होता है वो पूरा हो जाता है। तो ऐसा कोई हो जो 8 और 9 में हो, तो उससे थोड़ा कांटेक्ट कर लेना या कांटेक्ट करवा देना मेरा एक बार, ठीक है, ताकि हमको उसको समझाने में और पढ़ाने में पड़े, नहीं तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा उसको ऐसे पढ़ाने में, ठीक है। अच्छा, अच्छा इसमें तो उल्टा दिखेगा ना, फ्रंट कैमरा से उल्टा दिख रहा है ना कि सीधा दिख रहा है? अब बैक कैमरा करके पुराना होता है, ऐसे रहता है तो समझ में आता है कि हम क्या बोल रहे हैं, कैमरा ही पीछे हो जाता है तो कौन समझ में आएगा। अच्छा देखते हैं, अभी टेक्निकली तो वैसे उतना कुछ फिट हुआ नहीं। एक बोर्ड आता है, ठीक है, जिस बोर्ड पे लिखता है, डिजिटल बोर्ड होता है, जिस बोर्ड पे आदमी लिखता है ना, तो मोबाइल से कनेक्ट करके चल पाता है। अब ऐसे पता नहीं कितना आवाज क्लियर जा रहा है नहीं जा रहा है पता नहीं। एक वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि टाइम मिलता है तो वो ले लेते हैं, वो वाला माइक, कॉलर माइक जिसको बोलते हैं। आवाज क्लियर जा रहा था, मतलब ठीक ठाक जा रहा है ना आवाज? तरी मेरा आवाज ऐसे भी भारी है, मटकोर में गीत गाने वाला आवाज नहीं है। ठीक है चलो देखते हैं, फिर जैसा होगा फिर बताते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं ना? बाकी सब कहाँ रह रहा है समझ में नहीं जाने दो भाई, अब नहीं करता है तो हम क्या करें, हमको कोनो पैसा लेना है जो हमको रिक्वेस्ट करना है, आना है आओ सनम, जाना है तो जाओ सनम, क्या दिक्कत? वही बात है, ठीक है। जैसा होगा फिर बता देना एक बार तुम लोग, ठीक है। ऐसा कोई हो 8-9 वाला एक आध को बता देगा तब पढ़ाने में बनता है, ठीक है। एक आध कोई हो ऐसा तो हमको कांटेक्ट करा देना, ठीक। चलिए ठीक है, शुभ रात्रि।